नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको भयंकर जंगलों में खड़ी एक ऐसी वीरान हवेली दिखाने के लिए आए हैं जो लगभग 200 से 300 साल पुरानी है। और भाई 200-300 साल पुरानी होने के बावजूद भी ये एकदम सन्नाटे से भरी हुई है। कहानियाँ कई सारी इसमें लोग बाग बताते हैं, कोई इसके अंदर नहीं जाता। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक बंजारन की आत्मा आज भी इसके अंदर रहती है। आखिरकार पूरी कहानी क्या है, क्यों इस हवेली के भीतर जाने से लोग डरते हैं और क्यों इसे घनघोर जंगल में बनाया गया और आज कैसी ये दिखाई पड़ती है, वो हम आज इसके अंदर जा कर के आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी जो स्थान बताते हैं कि ये किस प्रकार से पड़ती है। तो भाई ये देखो, ये चारों तरफ घनघोर जंगल है और एक वहाँ पर सड़क निकली हुई है। बाकी ये चारों तरफ ऐसे ही घनघोर जंगलों से घिरी हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके नज़दीक चल करके आपको इसको आज पूरा बारीकी से दिखाने वाले हैं कि कैसा क्या 200-300 साल पहले इसकी बनावट हुई और आज कैसी दिखाई पड़ती है। समय के साथ कितना इसमें बदलाव हो गया। इस तरफ ये बुर्ज वगैरह बने हुए हैं और ये रानी के ऊपर वाले कक्ष हैं। यहाँ से जाएंगे हम इसके मेन दरवाजे के पास। जो इसका मेन दरवाज़ा होता है ना, उसके पास हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो भाई मेन दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से यहाँ से दिखेगा। ये देखो, इस प्रकार से कुछ दिख रहा है मेन दरवाज़ा। वहाँ पर खड़ी होती थी रानियाँ, राजकुमारियाँ, दासियाँ। और यहाँ से जब राजा का आगमन होता था ना, तो फूलों की बारिश की जाती थी और राजा का स्वागत होता था, मतलब इस प्रकार से वेलकम होता था। तो ये है वेलकम दरवाज़ा, राजा का स्वागत दरवाज़ा। उस तरफ भी एक कक्ष है और इस तरफ भी एक कक्ष है। तो ये दोनों कक्ष खास सैनिकों के लिए बनाए गए थे जो दरवाजे की पहरेदारी करें और यहीं पर आराम भी करते रहें। समय समय पर सैनिक बदलते रहते थे। तो ये तो दिख रहा है इसके बाहर का नज़ारा, लेकिन हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं। अंदर कैसा क्या आज दिखाई पड़ता है, कैसी हालात है आज अंदर, वो देखेंगे। पहले इस तरफ वाला एक छोटा सा कक्ष आपको दिखा रहे हैं। उस समय की ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं। कक्ष के दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं और ऊपर रानी खड़ी होकर वहाँ से राजा का दीदार पहले ही कर लेती थी। वहाँ पर लगे रहते थे कांच और पर्दे, मतलब जैसा आज के समय में चलता है ना, कांच और पर्दे लगे रहते हैं। जो पैसे वाले लोग जो घर मकान बनवाते हैं, बड़े लग्जरी टाइप के, उसी प्रकार के होते थे वहाँ पर। तो ये तो सैनिकों का एक कक्ष ये है, एक उस तरफ है। लेकिन जो बीच वाला जो दरवाज़ा है ना, वो कैसा दिखाई पड़ता है वो देख लीजिए। तो भाई यहाँ पर सैनिक बैठते थे और यहाँ पर सैनिक बैठते थे और ये रहा बीच वाला वो दरवाज़ा जहाँ से राजा महाराजा कभी अंदर जाया करते थे। तो अंदर चलते हैं। अंदर एक बरामदा है और इस बरामदे के उस तरफ एक आंगन है। ये वो आंगन है जो खुला हुआ है और 3 मंजिल तक खुला हुआ है, मतलब छत तक खुला ही हुआ है। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखता है। छोटा सा आंगन है, मतलब राजा महाराजाओं ने यहाँ पर जंगल में शिकार खेलने आते थे, तभी ये हवेली बनवा डाली थी। तो भाई यहाँ पर जब आए हैं तो एकदम देख लो आप, चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। कोई नहीं है आज हमारे साथ में और ना ही आज यहाँ पर कोई देखने को मतलब घूमने वाला है। तो एक डर तो यहाँ पर फैला ही हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हर तरफ लोगों ने लालच के चलते इसे तोड़ने की कोशिश की है। ये देखो, इसे लालच के चलते कितना सारा तोड़ने की कोशिश की है। जगह जगह गड्ढे कर दिए और इसमें अधिकांश आज डला हुआ है जानवरों का मल। मैं आपको आज इस हवेली को पूरा इस तरीके से दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ पर भी तोड़ा और भाई इसके काफ़ी सारे जो नीचे हिस्से के कक्ष है ना, मतलब यहाँ से वहाँ तक आपको लेकर चलूँगा, छत तक। तो नीचे वाले जो हिस्से हैं ना, ये आज गोबर से, जानवरों का जो गोबर है ना, वो इसमें लगातार डला हुआ है। दरवाजे वगैरह कहीं पर भी नहीं है। दरवाजों की जो चौखट है ना, जो लकड़ी वगैरह की, वो आज भी लगी हुई है, लेकिन दरवाजे लोग बागों ने तोड़ लिए। तो भाई ये देखो, इस तरफ उस तरफ से जब हम आए थे ना, तो दूसरे हिस्से में आ गए। अब इस तरफ भी ये खुली हुई है। एक समय क्या होता था, हम आपको यहाँ बाहर से इशारा दिखा रहे हैं। एक समय क्या होता था कि ये जो हवेली है ना, दोनों तरफ से खुलती थी। यहाँ पर दरवाजे लगे रहते थे। ऊपर वहाँ पर उस रेलिंग पर खड़े होकर राजा रानियाँ, इस तरफ एक तालाब बना हुआ है, तो तालाब का नज़ारा देखते थे राजा रानियाँ खड़े होकर।
और चारों तरफ जंगल तो है ही यहाँ पर। तो जंगल की वजह से वहाँ खड़े होकर राजा रानियाँ जब उस तालाब का नज़ारा देखते थे तो कुछ अलग ही व्यू होता था। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर उस समय और बहुत ज़्यादा घनघोर जंगल था। तो घनघोर जंगल की वजह से इस तालाब में जो जंगली जानवर पानी पीने के लिए भी आते थे और राजा महाराजा यहीं पर खड़े होकर उनका शिकार भी किया करते थे और सुरक्षा भी इसकी बहुत कड़ी थी। अधिकांश समय राजा महाराजा यहाँ पर बिताते थे क्योंकि यहाँ का एक अलग ही माहौल है। तो भाई ये देखो हवेली के दूसरे तरफ का है नज़ारा, और यहाँ से मैं आपको बुर्जों वाली तरफ से, मतलब यहाँ से बुर्जों से भी कई सारे रास्ते हैं, उन रास्तों के जरिए मैं आपको हवेली के ऊपर वाले हिस्से दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये सैनिकों के शौचालय वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर जो सैनिक रहते थे उनके शौचालय वगैरह हैं। और यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है हवेली, मतलब हम दूसरी तरफ आ गए। तो ये देखो यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है, हर तरफ खिड़कियाँ बनी हुई हैं कमरों में, खिड़कियों से देख सकते हो बाहर। और यहाँ पर राजा महाराजाओं का जो ज़रूरत का पानी रहता था ना, यहाँ पर इस टैंक में भरा रहता था। आज भी टैंक बना हुआ है क्योंकि 200 से 300 साल लगभग होगी ये पुरानी। तो उस समय इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा रही होगी, ऐसा देखकर पता चलता है, क्योंकि आज भी ये बेहद खूबसूरत है। तो यहाँ से अभी हम वहाँ से गए थे, यहाँ से इस बुर्ज से, मतलब ये जो बुर्ज है ना, इस बुर्ज से एक छोटा सा रास्ता ऊपर के लिए गया है और नीचे के लिए भी, तो इसी रास्ते से चलते हैं। तो भाई ये रास्ता गया है ऊपर के लिए, और ये रास्ता अगर हम जाते हैं ना तो ये गया है उन्हीं कक्षों में, उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों में जहाँ से अभी हम आए थे। तो भाई ऊपर के लिए चलते हैं। छोटा सा रास्ता है और मोड़ है बहुत ज़्यादा। इसी मोड़ को लेते हुए हम इसके दूसरे मंजिल पर जाएंगे। तो यहाँ पर बैठे रहते थे सैनिक, इस तरफ रखते थे नज़र। फिर से एक मोड़ है, इस मोड़ को पार करते हुए हम आपको इसके ऊपर लेकर के चल रहे हैं। तो भाई ये गया है छत के लिए और ये दूसरे मंजिल के लिए। दूसरे मंजिल वाला जो हिस्सा है वो आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी टूट फूट हो चुकी है इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से काफ़ी टैंक वगैरह बने थे, काफ़ी कक्ष दरवाजे बंद हैं, लोगों ने तोड़ डाला इन्हें लालच के चलते। ये वो खिड़कियां हैं जहां से सैनिक बाहर इन जंगलों में नज़र रखते थे। तो भाई हर तरफ टूट फूट देखते चलिए आप, किस प्रकार से लोगों ने लालच के चलते यहाँ पर टूट फूट की। हर एक दीवार पर कुछ ना कुछ लिख दिया उसे बुरी तरीके से। और भाई ये वो हॉल है जहाँ पर राजा रानियाँ खड़े होकर तालाब का नज़ारा देखते थे। ये वही हिस्से पर आ गए हम लोग। सामने तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ इसी रेलिंग में खड़े होकर ना, मतलब यहीं पर राजा रानियाँ अक्सर तालाब का नज़ारा देखते थे। तो भाई ये तो वो हिस्सा है। अभी इसके बीच वाला हिस्सा और छत वाला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से छत लोहे के गाटर से डाले गए थे और ईंटा लगाए गए थे इसमें छत में, वो भी आप देख सकते हो किस प्रकार से ईंटा लगाए गए थे। और ये उस तरफ के बुर्ज वाला रास्ता है। ये उस समय यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे थे, लकड़ी की चौखट किसी ने खींच ली, दरवाजे भी खींच लिए। और यहाँ पर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा बरामदा है, हवा वगैरह भी अच्छी आती है। लेकिन यहाँ पर किसी ने टूट फूट कर दी, ये देखो किसी ने तोड़ डाला। मतलब लोग बागों का क्या है, आते हैं नुकसान कर जाते हैं, उन्हें क्या पता कि ये विरासत है। तो भाई यहाँ से अब आ गए हम इसके दूसरे मंजिल के उस हिस्से में। तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, छत तो सारा एक जैसा है, ये रेलिंग वगैरह लगी हुई है। और ये वही रेलिंग है जहाँ से अभी हम नीचे से आए थे, तो आंगन दिख रहा था ना, वहाँ से आए थे हम। तो ये वही रेलिंग है। तो कुछ इस प्रकार से दिख रही है ये रेलिंग। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ रानी का कक्ष, जहाँ पर वो अपनी सखियों के साथ, दासियों के साथ बैठकर गेम वगैरह खेला करती थी। तो भाई ये वो कक्ष है, ये खास कक्ष है रानी का। कौन है? और भाई यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर रानी गेम वगैरह खेला करती थी अपनी दासियों के साथ, सखियों के साथ। और भाई ये देखो यहाँ से इस तरफ देखा करती थी, क्योंकि ये रास्ता वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर कांच लगे थे, पर्दे भी डले रहते थे। और भाई ये उस तरफ के कक्ष वगैरह। तो भाई यहाँ पर बना था सांप सीढ़ी वगैरह। और ये भी छत उसी तरफ जैसा पहले था ना, उनसे डला हुआ है। यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं क्योंकि कुछ झूमर वगैरह टांगे जाती थी।
और भाई मैं आपको सच सच बात बताऊं, जैसे ही कक्ष में हमने पैर रखा ना तो कुछ आवाज़ आई, तभी मैंने कहा कौन है। तो भाई थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि किंवदंतियाँ जो यहाँ की फैली हुई हैं ना उनकी वजह से थोड़ा डर लगता है। लेकिन हम पूरी हिम्मत बांधकर आपको पूरी हवेली दिखाएंगे। ये देखो, ये इस तरफ वाला राजा जब वहाँ से आते थे तो रानी यहीं से देख लेती थी, फूल बरसाती थी और इन दरवाजों पर खड़ी होकर रानियाँ राजा का वेलकम करती थी। तो ये इस तरफ वाले कक्ष भी देख लो, कुछ इस प्रकार से आज दिखाई पड़ते हैं। ये रानी के कुछ उस समय के स्विमिंग पूल वगैरह बनाए गए थे यहाँ पर, जो तोड़ दिए लोगों ने। और ये स्वागत वगैरह के वो दरवाजे, ये जहाँ से फूलों की बारिश होती थी राजा के वेलकम में। तो भाई ये तो सारी चीज़ें हमने देख ही ली। अब हम आपकी इसकी कुछ और ख़ास चीज़ें जो छत पर चल करके दिखाएंगे कि छत पर कैसा क्या आज ये दिखाई पड़ती है हवेली, क्योंकि छत से ही इसकी पूरी जो बनावट है वो कुछ खास नज़र आएगी। सारी बनावट की जो झांकियाँ हैं वो दिखेंगी। तो भाई इस रास्ते से सीढ़ियों पर से चल रहे हैं हम और जगह जगह ये खिड़कियाँ मिलेंगी। और भाई यहाँ से बढ़ते हुए तो भाई छत इस तरफ है, लेकिन अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर बैठकर सैनिक इस खिड़की से दूर तक नज़र रखते थे इस प्रकार से। वो तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जंगल। तो भाई ये होती थी राजा महाराजाओं की सुरक्षा व्यवस्था। अब जब हम छत पर आ चुके हैं तो छत का क्या नज़ारा है वो देख लीजिए। ये इस प्रकार के बुर्ज हैं जिससे अभी हम आए हैं, और ये रेलिंग जो लगी है ना, इस रेलिंग से खड़े होकर मतलब इसकी सपोर्ट में यहाँ से सैनिक वार करते थे, राजा महाराजा भी यहीं से शिकार करते थे। और ये रेलिंग पूरे छत पर फैली हुई थी। लेकिन जो कुछ लोग बाग आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, उन्हें तोड़ देते हैं ऐसे ही। और अगर मैं आपको इसका आंगन भी अभी दिखाऊंगा यहाँ से, लेकिन इस तरफ वाले हिस्से दिखाने के लिए चल रहा हूँ। जंगल ये घास फूस हो गया था इस पर बहुत ज़्यादा। और इस प्रकार से ये पूरी रेलिंग देखते चलिए आप, और ये बुर्ज देखते चलिए, और वहाँ पर लगे रहते थे ध्वज। तो भाई 300 साल बाद भी इसकी खूबसूरती आज कम नहीं हुई। इस प्रकार से बुर्ज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से नज़र रखी जाती थी। भाई इस तरफ भी ऐसी ही रेलिंग लगी हुई है, और यहाँ से देख लो वो तालाब का नज़ारा इस छोटे से हॉल से भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से भी देख सकते हो ऊपर से वो तालाब रहा, और ये चारों तरफ जंगल। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जिस समय राजा महाराजाओं ने ये बनवाई थी ना, उस समय इतना ज़्यादा जंगल था, बहुत ज़्यादा जंगल था जब ये बनवाई गई थी। लेकिन आज तो 25% जंगल ही बचा है, बाकी का तो ख़त्म हो गया, और वो भी ख़त्म होने की कगार पर है। तो भाई यहाँ से देखो, ये चारों तरफ के बुर्ज वगैरह आपने देख लिए, छत देख लिया जो 200-300 साल पुराना है। अब मैं आपको आंगन दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ से छत से भी खुला हुआ आंगन था ना, तो वो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा। वहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, वो खुला हुआ है। मतलब राजा महाराजाओं ने ये पूरा आंगन जो है ना खुला हुआ रखा था, ताकि हर तरफ से नीचे आने जाने वालों पर नज़र रखी जा सके। छोटा सा आंगन था, कभी नृत्य वगैरह हुआ करता था, कई प्रकार के कार्यक्रम। राजा महाराजाओं का जीवन एकदम वो जीवन जो लोग बाग आजकल सपनों में देखते हैं, वो जीवन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब बंजारन की क्या कहानी है। तो भाई कहते हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम के बाद कभी बंजारन यहाँ पर रुके होंगे। यहाँ पर जंगल में बहुत ज़्यादा, ऐसा लोग बाग कहते हैं आसपास के, यहाँ पर जंगल में बहुत ज़्यादा शेर, चीते वगैरह कई प्रकार के जानवर थे। तो बंजारे को पता नहीं, बंजारा जंगल में किसी काम से गया, बंजारन यहीं ठहर गई। तो फिर उसके बाद बंजारा लौट कर नहीं आया। बंजारन ने उसे कई दिनों तक ढूंढा, रोती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि बंजारन का प्रेम जो है ना सच्चा प्रेम होता है। तो भाई वो चिल्लाती रही, लेकिन वो ना आया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी। आखिरकार कई मतलब एक लंबे समय तक वो रोती बिलखती रही बंजारे की याद में, और आखिरकार उसकी जो आत्मा है, लोग बाग कहते हैं कि वो आज भी यहाँ पर बंजारे के लिए मतलब घूमती है। आज भी बंजारे की याद में वो यहाँ पर रहती है। फिर और भी कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन फिलहाल आज हम बिल्कुल अकेले हैं, और कोई ऐसी कोई ख़ास बात है यहाँ पर। मतलब थोड़ा सा आवाज़ वहाँ पर आई थी, कुछ चूड़ियों की आवाज़,
बाकी कुछ नहीं। तो भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये हवेली वाकई में हमें देखने में एकदम ज़बरदस्त लगी, अच्छा लगा इसे देखकर। और अगर इसकी देख रेख होती तो कुछ और ख़ास होती। और बाकी जैसे जिस समय ये बनी होगी उस समय तो इसकी खूबसूरती कई गुना ज़्यादा होगी, कई गुना। आज तो 25% ही समझ लीजिए कि 25% ही हमें दिखाई पड़ रही है। बाकी आप लोग को ये कैसी लगी वो बता दीजिए आप। और भाई इसकी खास बात बताऊं मैं, अभी तो दिन का उजाला है और पास में सड़क है तो सड़क से लोग गुजरते हैं। दिन के उजाले में जब लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, इसके भीतर आने से डरते हैं, तो रात के समय कोई नहीं आ सकता। क्योंकि दिन के उजाले में ही मुझे जो एहसास हुआ, जो खनखनाहट सुनाई दी, वो काफ़ी है किसी को भी डराने के लिए। तो है कुछ तो बात है इस वीरान विरासत में, जो दूर से ही ये सन्नाटे से भरी हुई है और नज़दीक यहाँ भी इसकी कुछ खास नहीं है। बाकी इस हवेली को देखकर एक बात और कहना चाहता हूँ कि समय के साथ सबका यही हाल होने वाला है। चाहे कोई कितना खूबसूरत व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो या मकान या कुछ भी हो, हर एक चीज़ को बुढ़ापा आता है और यही एक सच्चाई है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।